थिंक सो। अच्छा जी, अब हमने फाइल क्रिएट कर ली है फोटोशॉप में, ठीक है। मैंने कस्टम फाइल बना लिया नॉर्मली। अब आपको पता है कि जब भी हम डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे होते हैं तब तो हमें सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है इतनी अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि हमें कुछ सेटिंग्स करना ज़रूरी है प्रिंटिंग के हवाले से। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है हमारा ब्लीड एरिया, ठीक है। एक हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है ब्लीड एरिया, और दूसरा आ जाता है हमारा सेफ्टी एरिया, ठीक है। ब्लीड एरिया और सेफ्टी एरिया, अब ये दोनों सेम है, मतलब सेम का मतलब ये है कि दोनों का साइज़ हम सेम रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये होते क्या हैं, अब ब्लीड एरिया जो होता है ना वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन छोड़ते हैं कटिंग के लिए, ठीक है। कि क्योंकि आपको पता है कि कटिंग होनी होती है और कभी भी जो प्रिंट है वो एजेस तक नहीं निकलता। जो आपका प्रिंट है ना, लेट से अगर ये एक फाइल है पूरी जो आपको नज़र आ रही है, ये कभी भी यहाँ तक प्रिंट नहीं होगी, ये यहाँ तक प्रिंट होगी, थोड़ा सा पोर्शन इसका छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कटिंग होनी होती है। लाइक अगर बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर हो गया, ये जो भी चीज़ है वो अगर आप कभी भी लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट आउट करोगे उसको, तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक एक कार्ड आप इंसर्ट करोगे और एक एक कार्ड प्रिंट होकर बाहर आता रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या, होगा ये कि इकट्ठे एक बड़ी शीट के ऊपर, बहुत बड़ी शीट के ऊपर आपके सारे कार्ड जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। अब सारे कार्ड प्रिंट आउट तो हो गए वो बड़ी सी शीट के ऊपर, लेकिन जब वो बड़ी सी शीट के ऊपर सारे कार्ड प्रिंट आउट हो गए, फिर क्या होता है, फिर बीच में होती है कटिंग। वहाँ से क्या चीज़ होती है, वहाँ से होती है कटिंग। अब कटिंग के लिए हम जो थोड़ा सा एरिया छोड़ते हैं ना प्रिंटिंग के लिए, वो उसको कहते हैं हम ब्लीड एरिया, ठीक है। वो क्यों छोड़ते हैं, ताकि दोनों कार्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहे जहाँ से एग्जैक्ट कटिंग हो सके, ठीक है, एग्जैक्ट कटिंग हो सके, या प्रिंटिंग का जो कलर है वो हमारे कटिंग एरिया पर ना जाए। क्योंकि अगर आप इतना ही साइज़ रखेंगे तो प्रिंट यहाँ तक आएगा, एक्चुअल साइज़ पर नहीं आएगा, एक्चुअल साइज़ से थोड़ा सा कम प्रिंट आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइड पर थोड़ा सा जगह छोड़नी होती है ताकि एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन में मर्ज ना हो। आपको पता है कि अगर एक बड़ी सी शीट के ऊपर आप इकट्ठे सारे कार्ड प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। उसके बीच में कटिंग के लिए कुछ ना कुछ स्पेस हमें छोड़नी पड़ती है। उस स्पेस को छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने साइज़ को हम एक्सटेंड कर देते हैं, साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब बिजनेस कार्ड का जैसे साइज़ है 3.5/2, 3.5/2 रहना चाहिए। हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा एरिया छोड़ना पड़ेगा ना कटिंग के लिए, या उसी में से छोड़ेंगे? यस सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया देना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया देते हैं कटिंग के लिए अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। वो तो हो गया हमारा ब्लीड एरिया, ठीक है। उसके बाद जो सेफ्टी एरिया होता है ना, सेफ्टी एरिया ये होता है कि ये एक्चुअल साइज के अंदर की तरफ होता है, वो होता है बाहर की तरफ, ये होता है अंदर की तरफ। सेफ्टी एरिया का मतलब ये होता है कि आप उस एरिया के अंदर अपना मेन कंटेंट रखते हो, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पर एजेस के साथ आप अपना मेन कंटेंट नहीं रखोगे, आप थोड़ी सी जगह छोड़ कर रखोगे। क्यों? ताकि कटिंग के दौरान कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपका अगर बिल्कुल एज के ऊपर आया है कुछ, इधर एज के ऊपर आपका मेन कंटेंट है अगर कुछ इन केस, तो कटिंग में पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो सकता है, कट हो सकता है। और आपने देखा, और आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो भी आपका मेन कंटेंट है आपने कभी भी क्या नहीं करना, उसको बिल्कुल एजेस के साथ नहीं रखना, बिल्कुल अपने एजेस के साथ नहीं रखना, नहीं रखना। नहीं रखना आप, ठीक है। आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना है। उसके लिए याद होगा आपको कि हमने 0.25 का या 18 पिक्सल का यहाँ पर वो लिया था, ठीक है। और हमने क्या लगा लिए थे, रूलर्स। रूलर्स हमने लगा लिए थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो हमने लगाए थे ना रूलर्स, वो हमने लगाए थे 0.25 के, ठीक है, 0.25 के। तो जो ब्लीड एरिया है और जो सेफ्टी एरिया है वो होता है 0.25 इंचज़ का, ठीक है, 0.25 25 इंचेस।
0.25 इंचेस का होता है आपका ब्लीड एरिया, ठीक है। अच्छा, अब ये 0.25 जो होता है ना, ये दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ का क्या मुराद है कि अगर 0.5 इंचेस 0.25 इंचेस दूंगा ना, तो वो आधा यहाँ से बढ़ेगा और आधा यहाँ से, यानी कि हर साइड से कितना होता है 0.125। हर साइड से कितना होता है 0.125। 0.125 होता है हर तरफ से, यानी कि 0.125 आप इधर से छोड़ोगे, 0.125 आप इधर से छोड़ोगे, तो टोटल विड्थ में से आपने कितना छोड़ा 0.25। 250। इसी तरह आप 0.125 यहाँ से छोड़ोगे, 0.125 यहाँ से, तो टोटल हाइट में से आपने कितना छोड़ा 0.25। 0.25। 0.25। अगर आप इंचेस टू पिक्सल्स में देखो तो आपको जो है ना वो मिलेगा कि 0.25 जो होता है, ठीक है। अच्छा, इंचेस टू रेजोल्यूशन है ये, इंचेस टू पिक्सल, ये ऑलमोस्ट बनता है 18 पिक्सल्स बनता है, ठीक है। 0.25 15 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और इसको हम 300 DPI में देख लेते हैं। 75 पिक्सल अगर हमारा DPI 300 पिक्सल है, ठीक है। अगर हमारा क्या कहते हैं कि 72 है नॉर्मल, तो ये 75 है। 72 में ये 18 पिक्सल्स बनता है आपका 72 में, ठीक है। और अगर आपका 300 है तो फिर उसमें कितना बनेगा 75। 75। बनेगा, ठीक हो गया, अगर आप पिक्सल्स में डील कर रहे हो। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई हमारी। हम क्या करते हैं, अब अपना जो है मैं एक क्रॉस करता हूँ इस फाइल को, ठीक है। हम एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाने के लिए मैं उसको लेता हूँ इंचेस के अंदर। यहाँ पर मैं रखूँगा 3.5/2 और हम रखेंगे 300 पिक्सल्स पर इंच, और ये हम रख देंगे CMY के। अब मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस कार्ड की सेटिंग होगी हमारी, यस सर। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये बिजनेस कार्ड जो है ना हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया। बिजनेस कार्ड हमारा क्रिएट हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। इसकी कुछ सेटिंग्स हम करेंगे। सेटिंग्स किस तरह से कि हमने इसका सेफ्टी एरिया और ब्लीड 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 एरिया। एरिया। अच्छा, अब सेफ्टी एरिया किस तरह से सेट करते थे कि आप इस तरह से एक रेक्टेंगल लो और रेक्टेंगल के इधर क्लिक कर दो, क्लिक करके आप उसको कर दो 18/18। सर, 1 मिनट, किधर क्लिक करना है? सॉरी सर, ये जो आपने रेक्टेंगल पे क्लिक किया है इसको बताना। क्या कह रहे हो? सर, ये लास्ट चीज को दोबारा रिपीट कर देना। ये तो मैंने उस दिन भी बताया था कि आप जो है अपना किस तरह से लगा सकते हो सेफ्टी एरिया, कि आप 18 पिक्सल्स का जो है वो ले लो अपना रेक्टेंगल, इस तरह से एक क्लिक करोगे ना वो आपसे हाइट और विड्थ पूछेगा, तो आप 18/18 का ले लो, ठीक है। और या फिर आप क्या करो 0.125 इंचज़ का ले लो आप, ठीक है, तब भी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ओके सर। इस तरह से ले लो, पर इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। 18 पिक्सल्स का अगर आप लोगे ना तो वो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो कर दो 18 और यहाँ से इसकी हाइट कर दो 18, ठीक है। अब ये आपका आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम करो और इस तरह से,
जूम करने के बाद आप यहाँ पर कॉर्नर पर रखो इसको, और इसी की जो है एक कंट्रोल जे से कॉपी लो और उसको आप क्या करो, इधर ले आओ इस कॉर्नर पर। दोनों कॉर्नर्स पर आ गया ये। अब आप क्या करो, अब आप अपने कंट्रोल आर से रूलर्स लो और यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल इधर से यहाँ पर, इधर से यहाँ पर, ठीक है, और इधर से यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सेफ्टी एरिया। ये क्या हो गया, सेफ्टी एरिया। सेफ्टी एरिया। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल माइनस से जूम कम करता हूँ। ये आपका हो गया सेफ्टी एरिया। अब आपने जो अपना मेन कंटेंट रखना है ना, यानी कि जिसमें आपकी पिक्चर होगी, आपके आइकन्स हो गए, आपका टेक्स्ट हो गया, वो सारा आप इस एरिया के अंदर रखोगे। वो सारा आप किस एरिया के अंदर रखोगे, इस एरिया के अंदर अंदर इस एरिया के अंदर रखोगे आप वो सारा। इस एरिया से बाहर आप वो नहीं जाओगे। ठीक हो गया। और डिज़ाइन आप कहाँ तक करोगे, डिज़ाइन आप यहाँ तक, ये जो इसके बाहर तक एरिया आ रहा है, डिज़ाइन आप यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, इस रेक्टेंगल को भी डिलीट करता हूँ। अब ये सारा कुछ आ गया आपका। ठीक, अब आपने यहाँ तक रहना है, अपना डिज़ाइन आपने यहाँ तक रखना है। ठीक है, आप क्या करो, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप क्या करो, आप यहाँ पर सारा कुछ डिज़ाइन कर लो, अपना सारा डिज़ाइन क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद इसका आप क्या करो, ब्लीड एरिया दे दो। कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने के बाद आप इसका बेशक ब्लीड एरिया दे दो। अब ब्लीड एरिया देना किस तरह से है कि जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा यहाँ तक, तो फिर आप क्या करो, बेशक इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से अपना रख लो, इसके कॉर्नर्स पर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके कॉर्नर्स पर रख रहा हूँ ना अपने ग्रिड्स, यस सर। ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा एक्चुअल साइज कहाँ तक है। मेरा एक्चुअल साइज यहाँ तक है। मेरा एक्चुअल साइज कहाँ तक है ये मुझे पता चल सके। तो मेरा एक्चुअल साइज जो है, मेरा एक्चुअल साइज यहाँ तक है, इस जगह तक, यहीं तक है ना मेरा एक्चुअल साइज। यस सर। यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका ब्लीड एरिया मतलब ब्लीड एरिया सेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप अपने एडिट के मेन्यू में जाओ, सॉरी इमेज के मेन्यू में जाओ, और यहाँ पर है कैनवस साइज। यहाँ पर क्या है, कैनवस साइज। कैनवस साइज में जाने के बाद यहाँ पर करो इंचेस, यहाँ पर है 3.5। तो 3.5 के अंदर अब हमें कितना ऐड करना है, 0.125। नहीं 0.125 नहीं, 0.125 तो विड्थ की एक साइड पर होता है ना, हमें दोनों साइड पर ऐड करना है 0.25। 0.25। तो ये कितना हो जाएगा, 3.75। और हाइट कितनी हो जाएगी, 2.25। ये रखकर आप जब करोगे ओके, तो ये क्या होगा, ये देखें आपका बाहर की तरफ आ गया। यस सर। अब ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है, ये आपका ब्लीड एरिया। ये क्या है आपका, ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया है। आपने अपना डिजाइन कहाँ तक रखना है, सेफ्टी एरिया। हाँ जी, सिर्फ लाइन आउट तक। आपने अपना डिजाइन जो है ना वो रखना है यहाँ तक बिल्कुल, इससे बाहर आपने नहीं रखना। ठीक है, मेरे से ये रोटेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैं माउस नहीं लाया, मेरा टच पैड से कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया। ठीक है, बहरहाल आपको समझ आई कि नहीं। आ गई सर। हम दोबारा से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोबारा से फ़ाइल क्रिएट की 3.5 × 2 इंचेस, और रेजोल्यूशन हमने रखी ये हम रखेंगे 300 पिक्सल्स पर इंच, और वाइट, और क्रिएट की फ़ाइल। क्रिएट करने के बाद अब क्या करोगे आप,
यहाँ पर रख लोगे 0.125 इंचेस और यहाँ पर भी 0.13 इंच। ओके करो, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसको क्या करो, आप यहाँ पर भी रखो और इसी की कंट्रोल जे से कॉपी लो और यहाँ पर भी रखो। रूलर्स लगा दो इसके साथ यहाँ तक, इधर, यहाँ पर, इधर, इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक। ये हो गया आपका सेफ्टी एरिया। अब इसके अंदर अंदर आपने अपना सारा जो मेन कंटेंट है वो रखना है। उसके बाद आप यहाँ तक रख लो ताकि आपको पता चले कि आपका एक्चुअल साइज कहाँ तक है। अब यहाँ तक हमारा कैनवस के साथ साथ क्या है, हमारा एक्चुअल साइज है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल साइज आ गया। अब हमें क्या करना है इसका ब्लीड एरिया, तो इमेज के मेन्यू में जाएंगे, कैनवस साइज और इंचेस 3.5 की जगह 3.75 और 2.25 किया और ओके। अब बाहर वाला एरिया क्या है, वो हमारा ब्लीड एरिया। मेन डिज़ाइन हमारा, जो हमारा मेन कंटेंट रहेगा वो हमारा यहाँ तक रहेगा। मेन डिज़ाइन जो हमारा रहेगा, मेन डिज़ाइन हमारा इस एरिया के अंदर अंदर रहेगा। इतना हमारा कार्ड बनेगा, इतना। ये बाहर वाला एरिया हमारा वाइट ही रहेगा क्योंकि ये वाइट के साथ जुड़ता रहेगा। इसके साथ बिल्कुल इधर साथ कार्ड जुड़ेगा, इधर नीचे कार्ड जुड़ेगा, इस साइड पर कार्ड होगा, इस साइड पर कार्ड होगा, तब ये प्रिंट होंगे। और फिर इनकी यहाँ से क्या होती जाएगी, कटिंग होती जाएगी। यहाँ से इनकी क्या होती जाएगी, कटिंग होती जाएगी जब ये प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंट आउट ये लार्ज शीट के ऊपर होते हैं, कोई सिंगल प्रिंट नहीं होता। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप फाइल अपनी को सेव करेंगे ना, तो सेव एज में जाकर, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, सेव एज में जाकर जो इसकी जो टाइप है, जो फॉर्मेट है, वो यहाँ पर पीडीएफ, कौन सी कर देंगे, पीडीएफ। आपने पीडीएफ जो है ना ये, और कलर CMYK के ऊपर आपने लाजमी चेक कर देना है। ठीक है, एज अ कॉपी। और ठीक है, ये आपने प्रिंट के लिए लाजमी जो है वो सेव करना है यहाँ पर। अच्छा, ये पीडीएफ का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर अगर आप देख लें, उसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर कम आ रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर आप इसको बस जो है वो पीडीएफ को सेव कर देंगे। अब आपकी पीडीएफ क्या हो गई है, सेव हो गया। प्रिंटिंग के लिए आपकी फ़ाइल रेडी है। तो आपने इस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर एक प्रिंट रेडी फाइल करके देनी है उसको, और साथ आपने अपनी सोर्स फाइल तो देनी ही देनी है लाजमी। ठीक है, सोर्स फाइल आपने मिस नहीं करनी। अब ये होता है आपका ब्लीड एरिया। ठीक है, अगर इसी को हम अगर इलस्ट्रेटर में चेक करें, मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ सर जी। क्या मकसद है सर? आपकी आवाज़ बहुत ड्रॉप हो रही है। फिर इसका क्या मकसद होगा सर? वो तो उस प्रिंटिंग में आ गया सर, जो हमने कंटेंट बनाना मेन उसमें आ गया। क्या चीज़ उसमें आ गया? जो सर हमारा सेफ्टी एरिया वो तो हमने छोड़ा नहीं है सर। वो हमने छोड़ा है ना, ये देखो सेफ्टी एरिया ये होता है, आपने अपने कंटेंट को सेव करना होता है। आपने कभी भी अपना मेन जो आपका कंटेंट होता है ना, कंटेंट आपका डिज़ाइन अलग है, कंटेंट अलग है। आप एक डिज़ाइन बनाते हो ना, कोई शेप्स बनाते हो, वो आपके डिज़ाइन में आ जाएगा। जो आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका नंबर जो लिखा होता है ऊपर, जो तस्वीर होती है ऊपर, वो किसी सर पर जो तस्वीर होती है, वो आपने सेव करनी होती है। सेफ इसलिए कि उनको कॉर्नर्स पर कभी नहीं रखते। कॉर्नर्स को इंक फैल सकती है आपकी, आपका कटिंग के अंदर ट्रिम हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई सर। ठीक है, समझ आएंगे। अच्छा, अब ये मैंने इलस्ट्रेटर की स्क्रीन ओपन की है। अब यहाँ पर अगर हम साइज लेना 3.25 सॉरी 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, ये क्या हो गया हमारा बिजनेस कार्ड का साइज। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर ब्लीड एरिया आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है,
ब्लीड एरिया। अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 0.125 कर दोगे। देखो 0.125 टॉप से, 0.125 बॉटम से, तो ओवरऑल कितना हो गया, हो गया ना 0.25। यस सर। ठीक है, और इसी तरह से लेफ्ट और राइट का वो भी हो गया। एडवांस कलर मोड, ये यहाँ पर सेटिंग हुई हुई है CMYK और 300 PPI। हम क्या करते हैं, हम फाइल को क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये जो बाहर रेड सी लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये बाहर जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है आपका ब्लीड एरिया। ये ब्लीड आपका एरिया। ब्लीड एरिया। अब सेफ्टी एरिया आप खुद से मेजर कर लो। आप एक रेक्टेंगल लो, यहाँ पर क्लिक करो, 0.125 और 0.125 ओके करो। आपका ये रेक्टेंगल जो है ये आ चुका है। बेशक इसका स्ट्रोक खत्म कर दो और इसका सिर्फ और सिर्फ फिल आप दे दो। ठीक, फिर क्या करो, इसको यहाँ पर अपने कॉर्नर सेट करो और इसी की कॉपी आप सेट करो। ठीक है, अब क्या करो, रूलर्स की मदद से यहाँ पर आप रख दो। अब ये क्या हो गया, ये आपका सेफ्टी एरिया। ये आपका सेफ्टी एरिया बन गया। अब आपने अपना जो मेन कंटेंट रखना है वो इस एरिया के अंदर ही रखना है। फिर जब आप यहाँ पर फाइल अपनी सेव करने जाओगे और यहाँ पर जब आप PDF करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सेव पर जाओगे, यहाँ पर वो आपसे पूछेगा मार्क्स वाला कि ट्रिम मार्क्स लेने हैं या लगाने हैं या नहीं लगाने। आप ट्रिम मार्क्स भी लगा दो बेशक। ट्रिम मार्क्स लगाने से क्या होगा, मैं अगर इसको सेव करूँ, सर ये दोबारा बता दे ट्रिम मार्क्स वाला। ये जब आप इसमें सेव करने लगोगे ना, रुको मैं इसकी कुछ सेटिंग यहाँ पर बना दूँ यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा कलरफुल नजर आए। ठीक है, रेड कर देते हैं, रेड से फाइल सेव एज। और ये जब आप यहाँ से PDF सेलेक्ट कर लोगे और सेव करने लगोगे, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जनरल सेटिंग्स हैं इसकी कुछ। ठीक है, फिर आता है मार्क्स एंड लीड्स। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रिंटर के मार्क्स लगाने हैं या नहीं। प्रिंटर के मार्क्स होते हैं प्रिंटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपकी आसानी के लिए। अब मैंने सिर्फ ट्रिम मार्क्स लगा दिए। ट्रिम मार्क्स होता है कि कटिंग के मार्क्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। जब मैंने इसको सेव किया ना, तो ये आया होगा जी हमारे पास, बिजनेस कार्ड कहाँ होगा सेव, कहाँ पर आया होगा ये, एक सेकेंड। ये रहा। अब अगर आप देखें ये फाइल, ये PDF की फाइल, तो ये कुछ लाइन नजर आ रही है, ये 4 लाइंस इस तरफ, ये आपके हैं ट्रिम मार्क्स हैं। ये ट्रिम मार्क्स हैं, ये ट्रिम मार्क्स हैं, ये ट्रिमिंग के मार्क्स हैं कि भाईजान यहाँ से कटिंग करो, यहाँ से क्या करो, कटिंग करो। कटिंग करो। ठीक है, यहाँ से कटिंग करो। ये देखो, जब यहाँ से कटिंग हो जाएगी तो फिर पीछे कौन सा आपका एक्चुअल साइज ही बचेगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपने करना होता है अपना, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आपने छोटी सी एक सेटिंग्स जो है वो करनी होती हैं। अब ये जो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर तो आपको बाहर ही दे देता है। जब आप न्यू फाइल बनाने लगते हो तो ये तो आपको यहीं पर दे देता है, ब्लीड का ऑप्शन दे देता है कि नहीं।
यस सर। सिर्फ फोटोशॉप नहीं देता, फोटोशॉप में आपको क्या करना पड़ता है, खुद से देना पड़ता खुद से आपको कस्टम जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर दो तरीके हैं, एक तरीका तो मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है, दूसरा तरीका भी सुन लें। एक तरीका तो ये था ना, दूसरा तरीका सुन लें। दूसरे तरीके में आप करोगे क्या, आप करते यही हो कि आप शुरू में ही ज़्यादा साइज बना लो, शुरू में ही शुरू में भी तो ज़्यादा साइज बना सकते हो कि नहीं, है, बना सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, शुरू में ही हमने इसका साइज क्या कर लिया, ज़्यादा कर लिया, शुरू में ही ज़्यादा कर लिया ना, मार्जिन ले लिया उसको। ठीक है, हमने शुरू में ही ज़्यादा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शुरू में ही ज़्यादा साइज दे लिया। ज़्यादा साइज देने के बाद पहले आप क्या करो, अब ये जो बाहर वाला एरिया, ये क्या चीज़ है, ये ब्लीड एरिया है। ये ब्लीड एरिया। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही क्या कर लिया था, साइज साइज ज्यादा नहीं। बड़ा कर लिया, उससे ब्लीड एरिया उधर ही दे दिया था। शुरू में ही हमने साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा दे दिया था। और अब ये अंदर वाला हमारा क्या है, सेफ्टी सेफ्टी एरिया। एरिया। ये देखें सेफ्टी एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप जिस तरह से मर्जी करना चाहें। रही बात उसकी, अपना जो आपका इलस्ट्रेटर है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइल क्रिएट करते हुए वहीं पर जो है वो लगा सकते हो, और वो बड़ा आसान सा है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है वहाँ सर पर। कोरल में भी ऐसा ही है। जी जी, कोरल में भी आसान है। एक सेकंड में है ना, चार्जर कनेक्ट कर लूँ। कोरल में भी आसान है, कोरल में भी हम बाद में साइज जो है बस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं फोटोशॉप की तरह, लेकिन वहाँ पर भी आसान रहता है काम, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मैक में कोरल है नहीं, कल मेरा सिस्टम आ जाएगा, कल तक इधर ऑफिस, तो फिर इंशाल्लाह कोरल वहाँ पर मैं दिखा दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ब्लीड एरिया के हवाले से, ठीक है, हमने ब्लीड एरिया के हवाले से कुछ चीज़ें करनी थी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये जो है अब मैंने एक ना पिक्चर ओपन की है, ठीक है। जो आप इमेज एडिटिंग के लिए अक्सर हम लाइट वगैरह को बैलेंस करने के लिए एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करते होते हैं। फ़िल्टर में अगर आप जाएं तो यहाँ पर है कैमरा रॉ फ़िल्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है, और थोड़ा सा हैवी भी है समटाइम्स। अब इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप देखें पिक्चर सारा, शो नहीं हो रही। पिक्चर शो नहीं हो रही है आपको ये वाली, सर थोड़ी नो सर। तो हो रही है। मैं एक दफ़ा गेम शेयर कर, अब देखिएगा, हो रही है सर, हो रही है सर। यस सर हो रही है।
ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने फिल्टर के मेन्यू में जाना है, यहाँ पर है कैमरा रा फिल्टर, ठीक है, कैमरा रा फिल्टर। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसके अंदर आपके पास डिफरेंट मेन्यूज आ जाते हैं। जो आपका मैक है उसके अंदर इस तरह से डिटेल्स आ रही होती हैं आपके पास, लेकिन जो आपका विंडोज़ है ये सारे मेन्यूज़ आपके यहाँ पर ऊपर आ रहे होते हैं। यहाँ पर आइकन्स की शेप में आपको वहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ये बेसिक है, शुरू में बेसिक ओपन होता है, अगर आपको कर्व्स वाला ओपन करना है तो वो यहाँ पर आइकन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये कर्व्स वाला सारा मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर ना डिफरेंट सेटिंग्स हैं। अब ये सारी सेटिंग्स आप ऐसे समझेंगे कोई प्री डिफाइन नहीं है कि आपने किस किस को कितना जो है वो अप एंड डाउन करना है तो आपकी पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपकी पिक्चर के ऊपर, ठीक है। जो आपकी पिक्चर होगी, आपको पता है कि आपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी पिक्चर्स एडिट की होंगी, तो जब आप पिक्चर्स एडिट करते हो कोई प्री डिफाइन है वैल्यूज़ आपके पास, या कुछ प्री डिफाइन नोटेशंस आपके पास हों कि यार हम इतना करेंगे तो हमारी पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी, या आप पिक्चर के हिसाब से करते हो? नो सर, कोई प्रीडिफाइंड नहीं होती कोई भी। आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा जो है वो पिक्चर के हिसाब से ही करते हो। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप पिक्चर के हिसाब से ही इसको एडजस्ट करोगे, ठीक है। आप जो है एक्सपोजर इसका थोड़ा सा बढ़ाओ, देखो ज़रा जो आपके इसके जो वाइट कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा सा इसका सेट करो, यानी कि शार्पनेस लाओ, कलर की जो डेप्थ है उसको निकालो, ठीक है। हाईलाइट्स में आपको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर्स के ऊपर फोकस करता है, और शेडोज़ के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर्स के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। वाइट्स आ गए, और वाइट्स क्या करेगा कि जितने छुपे हुए वाइट कलर्स हैं, और ये ब्लैक छुपे हुए ब्लैक कलर्स के ऊपर, ठीक है। ये देखें, इसी तरह से आपका टेक्सचर आ गया, ठीक है। टेक्सचर ये देखें, टेक्सचर क्या कर रहा है, शार्पनेस ला रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा स्मूथ कर रहा है या थोड़ा सा चीज़ों को शार्प कर रहा है, ठीक है। यस सर। जब आपने डिटेल्स निकालनी हो खोद के तो फिर आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लैरिटी आ गई आपके पास, ये देखें ये थोड़ा सा डल कर रहा है, ये देखें चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी आपकी पिक्चर के ऊपर, यानी कि कोई जो है प्री डिफाइंड नहीं है। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग समटाइम्स जो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी आती है प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर हम लोग ये फ़िल्टर लाजमी लगा लेते होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो जितना ब्राइट एंड शार्प आएगा उतना हमारे कस्टमर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उस चीज़ के लिए समटाइम्स हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम अपना ये जो कैमरा रा फिल्टर है ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके ये सारे ज़रा आप इसके मेन्यूज़ आप देखिएगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो है इसके अंदर, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है फ़िल्टर्स इंस्टॉल करना। आपको बेतहाशा फ़िल्टर्स जो है वो इंटरनेट से मिल जाएंगे जो आपके फ़ोटोशॉप में क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं लिखूँ कि एडोब फोटोशॉप फ़िल्टर्स, ठीक है। अब फ़िल्टर्स आपको बेतहाशा जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादातर मिलेंगे इमेज एडिटिंग के हवाले से। ये देखें, अब ये क्या है, ये फ़िल्टर है एक, ये क्या है, ये एक फ़िल्टर है। अब ये क्या है, फ्री विंटर हॉलीडेज फोटोशॉप फ़िल्टर, मतलब ये आपकी पिक्चर थी ओरिजिनल, ये क्या थी, ओरिजिनल पिक्चर थी, और इस पिक्चर को उसने ऐसा कर दिया। अब ये आपको पता है कि वैसे अगर आप एडिटिंग करने बैठो तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, बैकग्राउंड को मैच करना, ये सारा कुछ, लेकिन अगर आप फिल्टर्स कर लो तो उससे आपका क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब ये डबल एक्सपोजर वाला फिल्टर है, ये पिक्चर थी आपकी पहले, ये आपकी बाद में, ये पहले थी ओरिजिनल, ये बाद में। अब ये क्या हुआ ये ब्रश वगैरह यूज़ करके और सारी चीज़ें यूज़ करके जो है इतना अच्छा पिक्चर को बनाया गया, लेकिन अगर आप फ़िल्टर डाउनलोड कर लो तो विद इन अ क्लिक्स आपका ये सारा काम
हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वेडिंग पोर्ट्रेट है ये देखें, पहले इस तरह से था नॉर्मल पिक्चर, एंड देन देखें उसको क्या से क्या कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है वाइटनिंग टीथ का फिल्टर, ये देखें, ये बिफोर ये आफ्टर। ठीक है, इसी तरह से आपका फोटोग्राफी के लिए ये देखें, ये नॉर्मल पिक्चर थी आपकी, और देखें उसको क्या से क्या कर दिया। ठीक है, अगेन विंटर का फोटोशूट आ गया आपका, नॉर्मल पिक्चर है देखें, और डबल एक्सपोजर फिर से आ गया ये वाला, ये देखें, ये दो पिक्चर्स दें इसको, वो आपको डबल एक्सपोजर कर देगा। अगेन आ गया आपका, ये देखें, ठीक है, आइस कलर का आ गया, ये देखें, ये नॉर्मल थी, ये देखें। यहाँ पर अगेन विंटर का आ गया, विंटर के आपको ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पर। अब बेतहाशा जो है ना वो ये देखें, अब इसका कलर टोन वगैरह सेट किया है। यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आपके पास ऐसे भी होते हैं जो आपकी स्किन को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखें, अब YouTube की वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आपको बताएगा कि फिल्टर्स आपको ये कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी एक वीडियो देखो, वहाँ से आपको मिलेगा कि फ़िल्टर्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से ये सारे फ़िल्टर्स आपको, ये देखें, ये फिर अगेन एक डबल एक्सपोजर फ़िल्टर। ठीक है, अगेन वेडिंग फोटोग्राफी, ये देखें पिक्चर को क्या से क्या कर दिया। ये पोर्ट्रेट फ़िल्टर आ गया आपका अगेन। ठीक है, कलर्स का बैलेंसिंग देखें, अगेन डबल एक्सपोजर आ गया, ये देखें। ठीक है, अगेन विंटर आ गया सर जी। सर जब आप गूगल पे फिल्टर सर्च करें सर, वहां से दोबारा रिपीट कीजिएगा सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। फिल्टर्स आपने बेसिकली बस आकर इधर लिखना है, मैंने जैसे लिखा था कि एडोब फोटोशॉप फिल्टर्स, बस। ये देखें, ये पहले थी और इसकी बाद में देखें क्या हो गई। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर ऐसे हो गई, ये पिक्चर, ये पिक्चर। ठीक है, सो ये आपके फ़िल्टर्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे आपके काम को आसान करने में। अगर आप लोग फ़िल्टर्स अपने हिसाब से अपने मतलब के ढूंढ लेते हो तो आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में, मिनटों का काम जो है वो सेकंड्स में हो जाएगा, और आप जो है बड़ा आसानी से काम कर पाओगे फिर। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स आप क्या कर सकते हो, फ़िल्टर्स आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फ़ोटोशॉप के अंदर। इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी आसान है, आपने यूट्यूब से देखना है ये कि इंस्टॉल किस तरह से होता है आपका। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर और हमारा क्या है जी, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप फोटोशॉप में ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ पर हमने कहाँ तक कर लिया था? सर आई थिंक 10 कर दिए थे। सर जो सर ये टेक्स्ट टूल फोटोशॉप वाले तक थे वो सारे मैं नीचे कर सर। देता। सर आपने फर्स्ट 5 करवाए थे। नीचे से सर तो ये डबल नहीं सिलेक्शन सर, टूल हो गया, डायरेक्ट टेक्स्ट टूल सिलेक्शन रहता टूल था हो सर। गया। यहाँ तक है, 4 पर से ऊपर। हाँ यहाँ ये तक वाले करवाए थे, नीचे थे। वाले करने थे ये। हाँ ये वाले यहाँ तक। अच्छा, एक सेकंड में पानी ले लूँ बस।
अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर हम अगर आए तो यहाँ पर है हमारे पास शेपर टूल। अब शेपर टूल जो है अगर आपको याद हो तो कोरल ड्रा के अंदर एक टूल था जो आप जिस तरह की शेप बनाते थे वो शेप क्या कर देता था, रिकॉग्नाइज कर लेते तो वैसी शेप बना देता था। वैसी शेप आपकी बना देता था। तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपका सेम वही चीज़ है कि जैसी शेप आप ड्रा करोगे आपकी वैसी शेप बन जाएगी। बन जाएगी आपकी विद इन अ क्लिक। ठीक है, तो ये आपका इसलिए यूज होता है। अब उसके नीचे जो है शेपर टूल के अंदर जो है आपका पेंसिल है, और पेंसिल टूल अगेन आपका ओपन पाथ ही है एक। ठीक है, आपका इलस्ट्रेशंस के अंदर यूज़ हो सकता है, पेंटिंग्स के अंदर यूज़ हो सकता है, और बड़ा एक स्मूथ सा थोड़ी सी पाथ देता है आपको, अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करता है कि मैं इसको स्मूथ कर दूं काफ़ी जितना हो सकता है। ठीक, अच्छा, उससे जो नेक्स्ट टूल है वो है आपके पास स्मूथ टूल। अब आपको पता है कि स्मूथ टूल आपके पास और कहाँ पर था जी, कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में। कि स्मूथ टूल क्या करता था, स्मूथ टूल आपकी कर्व्स को इस तरह से स्मूथ स्मूथ करता था। कर मजीद आपकी कर्व्स को इस तरह से स्मूथ कर देता था। अब ये आपका ना समटाइम्स यूज़ होता है, ठीक है, समटाइम्स आपका यूज़ होता है ये। अगर आपने देखा हो, अक्सर मैंने स्टेटस पर लगाया होता था अल सैयद वाला फ्रोज़न फूड वाला, उसमें जो यहाँ पर उसमें जो यहाँ पर इस साइड पर जो शेप थी ना इस तरह से, जिसमें कर्व थी इस तरफ, यहाँ पर जो इस तरह से एक शेप थी इधर करके ना, इधर करके ऐसे, उसमें ना ये स्मूथ टूल यूज़ हुआ था। क्योंकि जब हमने शेप वो बनाई थी, क्रिएट की थी, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप कोई शेप बनाते हो, क्रिएट करते हो ना, तो वो इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी आप चाह रहे होते हो। तो फिर उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप अपना स्मूथ टूल जो है वो थोड़ा सा इस तरह से यूज करते हैं। यूज़ करते हैं। ठीक यूजेबल है, है बहुत। ठीक है, उसमें फिर आप उन कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा अपना स्मूथ टूल जो है वो यूज़ करते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका पाथ इरेजर। अब आपको पता है कि जितनी भी आपकी शेप्स हैं या जितने भी आपकी वेक्टर चीज़ें हैं वो सारी किस पर बनी होती हैं, पाथ पे। नो वो तो आपके पाथ के ऊपर होती हैं। जितनी भी आपकी वेक्टर चीज़ें हैं, चाहे वो ओपन पाथ हो या चाहे वो क्या हो, क्लोज पाथ। क्लोज पाथ हो। अब जैसे ये क्या है, ये दोनों अलग अलग पाथ हैं। एक ये क्या है, ये ओपन पाथ है, और ऊपर वाला क्या है, क्लोज पाथ है हमारे पास। अब पाथ इरेजर टूल क्या करता है कि आपका पाथ रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पाथ के ऊपर ड्रैग करूँ यहाँ तक, तो उसने क्या किया, इतना पाथ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इतना पाथ देखें वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। आपको शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको उसको सिलेक्ट करना है, अपना पाथ इरेजर टूल लें, जितना हिस्से का पाथ आप इरेज करना चाह रहे हैं आप क्या कर लो, इरेज कर लो। अब देखिए मैंने इरेज कर दिया। सर क्रिएट पीसी से नहीं किया हम लोगों ने इस शेप को? नहीं। क्या हुआ, सर ये शेप क्रिएट जो की है वो सिंपल शेप टूल से बनाई है। कौन सी शेप, ये रेक्टेंगल है, अल्लाह के नेक बंदे एक। यस सर यही शेप है। ये 3-3 मिसाल आपका बहुत शोर आ रहा है माइक में से। ये सिंपल रेक्टेंगल है, ये लाइन है बस, ठीक है। अच्छा, अब पाथ इरेजर से आप जितने हिस्से पर ड्रैग करोगे वो हिस्सा आपके पाथ में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अब ये भी आपका सिलेक्टेड है, ये भी आपका सिलेक्टेड है। मैं इस पर रिमूव करता हूँ, देखिए रिमूव हो गया। आपको इसको सिलेक्ट करो, और इसमें से अगर कुछ रिमूव करना है तो आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्या कर दो, रिमूव कर दो। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है आपका ज्वाइन टूल। वो क्या है आपका, ज्वाइन टूल। ज्वाइंट अच्छा, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखिएगा
ये क्या है, अलग अलग पाथ हैं कि नहीं है तीनों, ये अलग और ये अलग। अब होता क्या है कि अगर आप इस तरह से दो नोड्स को सिलेक्ट करो, अब मैंने क्या किया, इन ऊपर वाले दो नोड्स को सिलेक्ट कर लिया है ना, यस सर। और अगर आप राइट क्लिक करके क्या करो, ज्वाइन करो, तो वो क्या हो जाते हैं आपस में ज्वाइन पॉइंट हो जाता है। लेकिन ऐसे आप कभी भी ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, याद रखें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दो नोड्स को सिलेक्ट किया। जब भी आपने नोड्स को ज्वाइन करना है ना, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नोड्स आपके सिलेक्ट होते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है वो सिलेक्ट किया। यहाँ से जो है ना, आप क्या कहते हैं कि इन दो नोड्स को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप करो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और यहाँ पर है ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, देखो क्या हुआ, जुड़ तो गए, लेकिन इन दोनों में क्या आ गया, एक जोड़ आ गया, एक जोड़ सा इस तरह से आ गया कि नहीं आ गया, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक थर्ड पोर्शन, एक थर्ड पार्ट है। पता चल रहा है? यस सर। तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या होता है? इसका बेहतर सोल्यूशन होता है कि आप दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सबसे पहले लो एवरेज। सबसे पहले क्या लो? एवरेज के ऊपर आप क्लिक करके आप बोथ के ऊपर रखो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से इसकी एवरेज ले लो। आप जब करोगे ना ओके, तो अब ये क्या हो गया, इनकी एवरेज आ चुकी है, एवरेज आ चुकी है। लेकिन अभी तक ये ज्वाइन नहीं हुए, अभी तक ये ज्वाइन नहीं हुए। फिर आपको राइट क्लिक करना है अगेन, और फिर करना है ज्वाइन। अब ये क्या हो गया, अब ये देखें ज्वाइन होकर एक पॉइंट बन गया, और अब इनके बीच में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जोड़ आया होगा कोई? बिल्कुल शार्प, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले एवरेज लेनी है, पहले एवरेज लेने के बाद आपने फिर क्या करना है, फिर आपने ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करूं, पहले मैं एवरेज लूंगा और बाद में क्या करूंगा, ज्वाइन। तो अगर आप यहाँ से अपना ज्वाइन टूल ले लो और इन दोनों के इर्द गिर्द इस तरह से रोटेट करो, तो ये क्या करेगा, ये एवरेज भी ले लेगा और ज्वाइन भी कर देगा। ठीक है। आप क्या करो, आप इस तरह से सिलेक्शन करो। सिलेक्शन बनाने के बाद इस तरह से आप जब उन दो पॉइंट्स के इर्द गिर्द इस तरह से करोगे, तो वो क्या होगा, एवरेज भी ले लेगा और एवरेज भी ले लेगा और ज्वाइन भी कर देगा। तो ये टूल आपका काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप उस तरह से जाना चाहो, एवरेज और ज्वाइन इकट्ठा लेना चाहो, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसकी एक शॉर्टकट की भी है जो कि मुझे इस टाइम याद नहीं आ रही, क्या थी एवरेज एंड ज्वाइन की शॉर्टकट की। एवरेज एंड ज्वाइन शॉर्टकट की इलस्ट्रेटर, तो आई थिंक सो कमांड कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट जे। ठीक है। उससे क्या करता है, वो एवरेज भी ले लेता है और फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और जे अगर मैं प्रेस करूं तो वो एवरेज भी ले लेगा और ज्वाइन भी कर देगा। ठीक है। सो ये आपका एवरेज एंड ज्वाइन की जो है वो शॉर्टकट की है। ठीक, अच्छा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो पता नहीं मैंने पहले बताई है कि नहीं बताया, पाथ फाइंडर्स जो होते हैं। पाथ फाइंडर्स क्या होते हैं? पाथ फाइंडर्स बेसिकली जब भी आपकी एक से दो से ज़्यादा शेप्स जब आपकी ओवरलैप करती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ हिस्सा रिमूव करते हैं, हम कुछ हिस्सा एक शेप का रिमूव करते हैं। अब ये देखें, दो शेप्स हैं, एक रेड है और दूसरी क्या है, ग्रीन।
जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास कुछ पाथ फाइंडर आ रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पर आ रहा है पाथ फाइंडर। यस सर। सर या आप क्या कर सकते हो, विंडोज के मेन्यू में जाओ, यहां से आप पाथ फाइंडर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप दो शेप्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पर कुछ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं जो कहाँ पर और होते थे आपके पास, कोरल ड्रा के अंदर होते थे कि आप दो शेप्स को यूनाइट करके एक शेप बना लो, चाहो तो एक को इंटरसेक्ट कर लो, ठीक है, चाहो तो इस तरह से कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो, नीचे भी वही चीज़ें हैं, ये बाउंड्री आ जाती है इससे डिवाइड में वो बल्कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मैं क्या करूंगा, इनको अनग्रुप करूंगा, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डिवाइड काम करता है। उसके बाद आपका अगर दिल करे तो और ऑप्शंस हैं नीचे आपके पास, यहाँ पर ये सारे आप जो है वो चेक कर सकते हो। मर्ज का मतलब है कि इकट्ठी कर देना शेप्स को इस तरह से, ठीक है। ये सारे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, सारे हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। लोगो बनाने के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं आपकी क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें बाज़ दफ़ा शेप्स को मर्ज करना होता है, बाज़ दफ़ा हमें शेप्स को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल किस तरह से कि इस तरह से इलिप्स में लेता हूँ, इलिप्स लेने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा, या हम चलें बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल में ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैंने फिल क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिल मैंने इसका ख़त्म कर दिया। अब ये क्या है, स्ट्रोक है। स्ट्रोक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम स्ट्रोक को शेप में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रोक को किस में कन्वर्ट करते हैं, शेप में। क्यों कन्वर्ट करते हैं? आपको पता है कि अगर यही स्ट्रोक अगर आपने छोटा किया तो बहुत बुरा लगेगा, लगेगा बुरा के नहीं? ये देखो, या अभी तक उसी शेप में रहा? नो सर। ये आपको कहाँ, ये मैंने आपको कहाँ चीज बताई थी, कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में। या यहाँ पर आपके पास जो है वो स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आप ये कर दो ना, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट का, तो फिर आपके पास काम करेगा ये। लेकिन पॉसिबिलिटी है ना कि अगले बंदे के सिस्टम में ये सेटिंग, ये चेक ना लगा हो, ये वाला चेक, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, लेट से इसको क्लिक किया अपना आपके ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, और यहाँ पर आप क्या करते हो, पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक, पाथ में जाकर आउटलाइन स्ट्रोक, तो फिर ये क्या होता है, ये शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें से आपको आधा हिस्सा काटना है, आपको क्या करना है, आधा हिस्सा यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक रेक्टेंगल इस तरह से बनाओ, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाकर, ठीक है, रेक्टेंगल बनाओ, इन दोनों को सिलेक्ट करो और इस तरह से सेंटर कर दो, ठीक है। इस तरह से सेंटर करने के बाद आप क्या करो, इसको यहाँ पर उठाकर सेंटर में रख दो। जब आप उठाकर रख रहे होते हो सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन स्टक हो गई है। स्टक हो गया सर।
अच्छा, बीच में मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। वापस से स्क्रीन और आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। अच्छा, अब हमें अगर इसको बीच में से कट करना था ना, हो सकता है आपके लोगों की डिमांड हो, तो आप इस तरह से इसके ऊपर करो क्लिक, दोनों को सिलेक्ट करो। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे ही आप माइनस करोगे, देखो आपके पास ये हिस्सा रह गया सिर्फ। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से समटाइम्स हमें करना पड़ता है, और बाद में हो सकता है कि आपको यहाँ पर इसके साथ कुछ शेप को जोड़ना हो, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से शेप को इसके साथ रखो। ठीक है, और रखने के बाद सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिर्फ इस वाले को, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं राउंड करता हूँ, ताकि वो मेरा उसके साथ मर्ज हो जाए, ताकि मेरा उसके साथ मर्ज हो जाए। वो देखें। अगर मैं मर्ज ना करूं, राउंड ना करूं, तो देखें मेरा एज थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यहाँ से मेरा एज थोड़ा सा क्या रहेगा, ऊपर। इधर से तो देखें मेरा उसके साथ बिल्कुल मैच है, लेकिन यहाँ से मर्ज रहेगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, तो ये देखें यहाँ से कोना फिर भी क्या है, थोड़ा सा बाहर है। बाहर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये होता इसलिए है कि इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी काम आती हैं। अगर आप अपने लोगों के अंदर इस तरह की छोटी चीज़ छोड़ देंगे, तो वो हो सकता है कि छोटे साइज में तो आपको नज़र ना आए, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़े साइज में वो आपको ज़्यादा बड़ी नजर आए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना होता है, ऐसी सूरत में आपने इन छोटी छोटी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों का। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करोगे कि मर्ज करने से पहले ये जो है, इसको आप थोड़ा सा उसके हिसाब से राउंड कर लो। यहाँ से सिर्फ इसको सिलेक्ट करो और थोड़ा सा इस हिसाब से राउंड कर लो, ताकि क्या हो, आपका बिल्कुल एज अब बराबर है। ठीक है, अब अगर आप दोनों को इस तरह से मर्ज कर भी दो, तो अब देखें, अब आपकी शेप में वहां से कोई उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं है। तो ये चीज़ें आपने जो है बड़ा ख्याल रखना होता है, इन चीज़ों का आपने बड़ा सा ख्याल रखना होता है। फिर आप जो मर्जी बाद में करते रहो अपनी शेप के साथ, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर वो शेप एक दफा शेप में कन्वर्ट करने का, एक दफा स्ट्रोक को शेप में कन्वर्ट करने का फिर बता दें। ठीक हो गया। आपके पास कोई भी अगर स्ट्रोक है ना, कोई भी आपके पास स्ट्रोक है, लेट से मैं, अब ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसका फिल हम करते हैं ख़त्म, और इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं। अब ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रोक है इतना। आप चाह रहे हो कि मेरा ये जो स्ट्रोक है ये शेप में कन्वर्ट हो जाए। आप ऑब्जेक्ट में जाओ, पाथ, और यहाँ पर है आउटलाइन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो वो देखें वो क्या हो गया, एक क्लोज पाथ में कन्वर्ट हो गया, एक क्लोज पाथ में कन्वर्ट हो। ठीक है, अच्छा, ये पाथ फाइंडर्स का क्लियर हुआ कुछ? यस सर, क्लियर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर इनको अपने पास पैनल्स को यहाँ पर अपने पास सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट है आपके पास इरेजर है, सीजर है और नाइफ है। ये तीनों टूल्स आपके सेम टू सेम वर्क करते हैं, जिस तरह से आपके पास कहाँ पर वर्क कर रहे थे, ये फोटोशॉप में नहीं, कोरल ड्रा में। ठीक है, कोरल ड्रा में ये देखो, इरेजर ओपन पाथ रख रहा था ना, मतलब पाथ को क्लोज रख रहा था इरेजर, ऐसे ही। यस सर। तो यहाँ पर भी इरेजर पाथ को क्लोज ही रख रहा है, क्लोज ही रख रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सीजर है, इसके अंदर आपको इस तरह से कट्स लगाने हैं। जहाँ पर आप कट लगाएंगे वहाँ से पाथ क्या हो जाएगा,
इरेज हो जाएगा, वहां से पॉइंट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा पाथ, ये देखें। और ये पाथ को ओपन कर देगा, ये पाथ को क्या कर देगा, ओपन ओपन कर देगा, क्लोज नहीं रहने देगा। ठीक है, जहां पर आपने सीजर से क्लिक किया वहां से आपका पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक, वहां से आपका पॉइंट ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये देखें ये पोर्शन अलग हो चुका है और ये पाथ को ओपन कर देता है, पाथ को ओपन कर देता है। ओपन कर देता है पाथ को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास जो नाइफ टूल है वो आपके पास, आपने क्लिक करके ड्रैग करना होता है। ठीक है, इस तरह से जितना आप ड्रैग करोगे उतना वो बीच में से कट कर देगा, लेकिन ये भी क्या रखेगा, ये भी पाथ को क्लोज ही रखेगा, पाथ को क्लोज रखेगा। तो ये समटाइम्स होता है, हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके हर दफ़ा ये चीज़ें यूज़ हों, बहुत कम यूज़ होती हैं, लेकिन फिर भी यूज़ होने को ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें होगी यहाँ तक आपकी। उसके बाद आपका रोटेट टूल है, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका स्केल शेप रीशेप टूल हो गया। अच्छा ये सारे टूल्स आपने खुद चेक करने हैं, ये जो विड्थ टूल हो गया, रैप टूल, ट्विल हो गया, पकड़ हो गया, ये सारे आपने खुद चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे उसी तरह से हैं जिस तरह से कोरल ड्रा के अंदर इस तरह के कुछ टूल्स आपके पास मौजूद थे, कुछ टूल्स थे इस तरह के। यस सर थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ उसी तरह के टूल्स हैं जो आपके पास कोरल ड्रा में कुछ टूल्स थे, आपने ये वहाँ से एक दफ़ा आपने वहाँ पढ़े हैं ये सारे चीज़ें, ये आपने ज़रा खुद से ट्राई करने हैं ये वाले टूल्स। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो मेन टूल है वो है शेप बिल्डर टूल और लाइव पेंट बकेट। ये हमारे यूज़ होते हैं, शेप बिल्डर खासकर हमारा ग्रिड्स की मदद से जब हम लोगोज वगैरह बनाते हैं या चीज़ें बनाते हैं, ये हमारा तब यूज़ होता है। अभी के लिए ऐसा करते हैं कि आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं यहाँ तक। ये वाले टूल्स आप लाजमी सारे के सारे देख लीजिएगा, ये वाले। ठीक है, ये सारे आपने देखने हैं। ठीक, और कल मैं इसको ख़त्म करवा दूंगा इस इलस्ट्रेटर को, ताकि फिर हम आगे फिग्मा या एक्सडी की तरफ भी मूव करें। ठीक, ओके सर। ठीक है सर। और आपका मेरे ख्याल से लोगों का लेक्चर रह गया है, लोगों का Yes, लेक्चर sir. जो है यस सर। वो